पीली चीज़ सोना नहीं होती, हर चमकती चीज़ हीरा नहीं होती। आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या करवा चौथ का व्रत रखेगी पुतन? क्या पुतन करवा चौथ पे अपने घर में नज़र आएगी? क्या पुतन को हमारी वीडियो से कोई सीख मिलेगी या हमारी कमेंट पढ़ के कुछ समझ में आएगी? चलिए, उस तक हमारी वीडियो पहुंची ही नहीं, समझ आई ही नहीं, तो क्या उनकी मदर को समझाना नहीं चाहिए, बिटिया मैंने अकेले ज़िंदगी काटी है, वो दर्द वो दुख मैंने झेला है, तुम मत झेलो? क्योंकि आप लोगों को पता है चिंटू के जो हैं सारे फंक्शन पहले हैं। पुत्तन ने पहले फंक्शन अपने सारे खराब किए, बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत उन्होंने 1-2 फंक्शन कर भी लिए, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चिंटू तुम्हारा अकेली का नहीं है, हमें आप अपने घर में नज़र आओ और अच्छे अच्छे तुम्हारे वीडियोस आने चाहिए, क्योंकि चिंटू के हैं फर्स्ट फेस्टिवल दीपावली और आगे लोहड़ी और आगे क्रिसमस। कैसे सेलिब्रेट करते हो? फादर डे तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन क्रिसमस जो है, दीपावली जो है, वो होटल में ना होके घर पे होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। आपकी डिम्पल दीदी स्माइल के साथ आप लोगों के सामने आ गई है। किसी की डिम्पल दीदी हूँ, किसी की आंटी हूँ। तो चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इतनी रिस्पेक्ट मुझे देते हो और मेरी परेशानी में भी आप लोग मतलब परेशान हो जाते हो। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप लोग परेशान हो सकते हो तो मैं कितना परेशान हो जाती हूँ, कि जब आपको बहुत क्लियरली बहुत चीज़ें आपको पता लग जाएं तो फिर वही बात है ना, कि एक आप लोगों को पता लग रहा है कि कौन गलत है। आंखें देखो किसी की नहीं बंद। कल मैं अपनी वाईटी फैमिली के कमेंट्स रीड करके मैं शॉक्ड थी, मैं हैरान थी। देखिए, चीज़ें सब कुछ क्लियर, सब कुछ पता है आपको कौन गलत है, लेकिन वो फैमिली फिर भी झूठों की फैमिली जो है ना, झूठों की फैमिली कह रही हूँ आज मैं यहाँ पे, उनको लगता है कि जैसा हम पागल बना रहे हैं वैसे सब बन रहे हैं, और वाकई में उनके जो व्यूअर्स हैं, उनके सब्सक्राइबर हैं, पागल ही तो बन रहे हैं एक खूबसूरती के पीछे। समझ रहे हो आप? ठीक है, खूबसूरत चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चमकने वाली चीज़ हीरा ही हो। अरे पढ़े लिखो, इतनी कहावतें बन चुकी हैं, इतने मुहावरे हैं, इतना सब कुछ है, लेकिन कल मेरा गाना नहीं सुना किसी ने? क्यों भाई? अगर जिसने नहीं सुना ना, जाके देखो कल वाली वीडियो। कल वाली वीडियो में मैंने ना बहुत कुछ उसमें मैंने बातें जो है ना क्लियर करने की कोशिश भी की थी। देखिए, कहीं ना कहीं जो है ना, आप लोगों को मैंने फिर भी कहा कि ननू और उनकी मम्मी ने जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो यहाँ पर मैं ना आप लोगों को बता दूँ, कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से होता है, ठीक है? पुत्तन ने भी किया होगा, लेकिन पुत्तन के ऐसे कौन से राज हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं कि वो बता नहीं पाती, उड़ती हुई चली जाती है एक ही फ़ोन कॉल पे। आप लोगों ने देखा है, खुद देखा है। लेकिन पुत्तन की परसों वाली वीडियो उसने क्यों डिलीट कर दी? देखिए, वो तो पुरानी वीडियो थी उसकी, उसने डिलीट कर दी। कमेंट मुझे आ रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ मिस्टेक हो गई थी, जिस वजह से उसने वो चीज़ जो है ना डिलीट कर दी, या फिर उसने प्राइवेट कर दी वीडियो, जो भी होगा, बस यही रीज़न था। लेकिन अपने व्यूअर्स को हमेशा की तरह, सब्सक्राइबर को, उसको रिप्लाई नहीं देना होता, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ मारने होते हैं सब्सक्राइबर के मुंह पर, और उसके बाद कहना होता है सी मत करना, ठीक है? लेकिन मी के घर जाके खुश आबाद रहने वाली पुत्तन आजकल उड़ी उड़ी सी क्यों है? ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने भी देखी है ना। और मैं आप लोगों को यहाँ पर, ये मेरे को ना कुछ लोग बोलते हैं डिम्पल दीदी आप हमें वहाँ भेज देती हो, डिम्पल दीदी आप हमें वहाँ भेज देती हो। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, लेकिन देखने के लिए अगर जाना चाहते हो स्किप करके देख सकते हो। डायरेक्ट स्किप करें, फेस देख लें, वापस आ जाएं, कमेंट यहाँ पे कर दें, बताइए और मैं क्या हेल्प करूँ आपकी। लेकिन यहाँ पर आज जो कल वाले पॉइंट रह गए थे ना, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी और वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई थी, तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे क्लियर करना चाह रही हूँ। क्यों नहीं बुलाया इन्होंने एक बार भी पुत्तन के ससुराल वालों को लंच या डिनर पे? ये हमारे पंजाब के, हिमाचल के लगभग मिक्स मैच से ही ना रिचुअल्स होते हैं। अच्छा, इनको ना रिचुअल्स नहीं कहा जाता है, बुलाना करना ये होता है ना थोड़ा जैसे कि पंजाबी में तो चाका कहते हैं, अब हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब बॉन्डिंग बनाना, चलो इंग्लिश में बोल देती हूँ।
आज प्यार प्यार में इंग्लिश भी निकल रही है मुँह से। तो चलिए, ये तो ना हंसी मजाक मैं कर रही हूँ, लेकिन अंदर से मेरे हंसी आ नहीं रही है। मैं बताना चाहती हूँ लाइव के यहाँ पे तो एक ये हो गया ना कि इन्होंने क्यों नहीं बुलाया। और दूसरी बात, कल ही तो मेरी वीडियो गई है बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, और चली गई डीजे मी शादी में। आप लोगों ने देखा, कार्ड भी नहीं आया फिर भी चली गई। खुद की बेटी इंसल्ट कर रही है, झूठी, पहाड़ों की झूठी। अब तो टिब्बेटोयों वाली झूठी, टिब्बेटोए याद रखना, ठीक है, वो वाली झूठी, ठीक है, वहां चली गई डीजे मी और बत्ती। तो देखिए, जब आप मुंडन पे नहीं गए, मामे ने नहीं जाना था, तो नानी क्यों नहीं गई? नानी चली जाती, क्यों नहीं गई? इनविटेशन नहीं आया था तो यहाँ भी कौन सा आया था, चले गए हो ना, वहाँ चले जाते। और मुझे किसी ने पूछा था कि डिम्पल मैम आप थोड़े से ना रिचुअल्स बताना कि मुंडन सेरेमनी पे क्या क्या होता है। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, मेरे मायके में जॉइंट फैमिली रही है, तो उसमें ये क्या होता है ना कि सबके घरों के रिचुअल्स अलग होते हैं। मेरे नानकों के अलग हैं, दादकों के अलग हैं, मेरे इन लॉज के अलग हैं, लेकिन लगभग सेम ही है मेरे इन लॉज के भी और मेरे इधर मायके वालों के भी। मेरी जो सिस्टर है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, उनके चोरी छुपे होते हैं कि किसी को बताना नहीं है, चोरी छुपे जाके मुंडन करा के आ जाओ हरिद्वार जाके, ऐसे रिचुअल हैं उनके। हमारे घर के, यानी कि मेरी ससुराल के रिचुअल्स है, मायके की तरफ से मतलब जो भी लेना देना वो करना चाहते हैं अपनी मर्जी से है, लेकिन बुआ के जो कपड़े होते हैं ना वो बच्चे को पहनाए जाते हैं। थोड़े से ये रिचुअल डिफरेंट है। लेकिन पंजाब के जो रिचुअल हैं कि मायके की तरफ से 5 कपड़े जो हैं वो आते हैं लड़के को। किसी के यहाँ पे गुलाबी पगड़ी बांधी जाती है, लड़के को, छोटे बच्चे को भी पगड़ी बांधते, किसी के यहाँ पे बिल्कुल सफ़ेद ही होता है सारा कुछ। ऐसे रिचुअल्स होते हैं। ऐसे ही इनके भी अलग अलग है। देखिए, अगर मामा नहीं जाएगा, ठीक है, नानी चली जाती है, इनविटेशन तो आता है ना, फिर भी अगर रिचुअल्स आपके लग गए हैं, मीठा भी जाता है, मीठा आप लोगों ने देखा भी है खाते हुए, आप सबने देखा है, ठीक है। चलिए, आपने कुछ भी लेना देना दिया नहीं दिया, अरे सबने देखा ना, नन्नू फैमिली को बिल्कुल भी लालच नहीं, आप लोगों ने खुद ही देखी हैं ये चीज़ें। और एक चीज़ मैं यहाँ पर लाइव वाली बात पे मैं बाद में आऊँगी, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को ये वाली बात शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ। पहले भी मैंने ये अपनी वीडियोस में बोला है कि हस्बैंड वाइफ के जो पैसे होते हैं ना वो बटे नहीं होते, उसमें तेरा मेरा नहीं होता, ठीक है। कहीं हस्बैंड हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो कहीं बीवी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो 50-50 चलेगा दोनों का, तभी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ सकेगी। ये मेरा मैसेज पुत्तन को है, बहुत बेटा प्यार से ध्यान से देखना, समझना इस बात को। असली घर अभी नहीं, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जब तुम्हें समझ में आएगा तो फिर तुम्हें पछतावा होगा। क्योंकि जो लड़कियां जेठानी, देवरानी, सास, ससुर जॉइंट फैमिली में, आपको पता है, काट लेती हैं, तो यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो एक से ही नहीं तुम्हारी बनती, तो इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं तुम्हारे में ईगो प्रॉब्लम है। जहाँ फिर जिन लड़कियों के घर में मायके वालों का बहुत इंटरफियर होता है, जहाँ लड़कियां बार बार पीछे मुड़ के देखती हैं, पीछे मुड़ने का मतलब ये होता है बार बार मायके की ओर देखती हैं, उनके सुख दुख में भागी रहती हैं, लेकिन अपना घर फिर वो खराब कर लेती हैं, अपना घर जो है ना वो बना नहीं पाती हैं। यहाँ तो तुम्हारे पति ने एक एक ईंट, जैसा कि आप लोगों ने देखा वीडियो में बोला, उसके पति ने अपना घर खुद से बनाया है, छोटी ही सही, लेकिन उसकी खुद की जॉब है, ठीक है, रिस्पेक्टफुल वो फैमिली है। एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जो है ना वो इज्जत में ही मारा जाता है। ओके, यहाँ पे ये मेरी बात कहना बहुत ज़रूरी इसलिए था कि जब मासी के फंक्शन हुए हैं, मासी के बेटे की शादी भी हुई है, आप लोग सब लोग गए आए हो, मासी भी आई हैं आपके यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद सब लोगों ने सडनली आना बंद कर दिया। जहाँ आप लोगों ने कट ऑफ कर दी कि गांव में से अगर कोई भी अब चैनल बनाएगा हम उसके साथ अब मिलेंगे वर्तेंगे नहीं। गांव वर्ड, छोटा सा विलेज, गांव, ये चीज़ इसलिए मैं इस पर जोर दे रही हूँ क्योंकि ऐसा आज नहीं, कल रात की वीडियो में, बत्ती की वीडियो में खुद ही बोला है झूठी ने, ठीक है। वैसे तुम लोग गांव के हो, लेकिन गांव के ही
कुछ असूल होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, वो फॉलो नहीं करते हो। इंडिपेंडेंट बोलती हो ना अपने आप को, तो वहाँ जो औरतें होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देखना कितने अच्छे अच्छे कमेंट आए हुए हैं, मुझे सजेशन आए हुए हैं कि गांव की औरतें जो होती हैं ना, शाम को औरतें, आदमी कोई भी तो बाहर नहीं होता, 7 बजे शाम को खाना भी खा लेते हैं, 7:30 वो लोग। लेकिन यहाँ पे तो घूमना फिरना सब कुछ हम लोगों ने देखा, आप लोग जब मर्जी करते हो आना जाना कहीं भी। लेकिन गांव के डिसिप्लिन जो है आप फॉलो नहीं करती हो, मायके में ठीक है, लेकिन ससुराल में करने पड़ेंगे। ससुराल में नई नवेली आप 2-3 साल तक तो रहोगी, फिर धीरे धीरे पुरानी होगी, कहीं आना जाना, कभी सास के साथ, कभी पति के साथ, ऐसे ही तो होता है नई नवेलियों के साथ, गांव की, विलेज की लड़कियों को। ये चीज़ बोल रही हो, ये चीज़ मैं बोल रही हूँ। मेट्रो सिटी में नहीं, जैसे कि हम लोग अभी दिल्ली में हैं, आप छोटी सिटी भी ले लो, जलंधर में, वहाँ तो रात को हम लोग 10:30 कहीं जाके डिनर करते थे, रौनक रहती है वहाँ पे, सब कुछ ऐसे है। कभी जाओ ना जलंधर, मैं पुत्तन तुम्हें बोल रही हूँ, कभी देख के आओ, छोटी सिटी से स्टार्ट कर लो। लेकिन सब लोगों ने देखा तुम्हें घुमाना फिराना, खिलाना पिलाना, होटल्स में जाना, सेलिब्रेशन करना, ठीक है, ये सब कुछ सबने देखा है। अब तुम उसमें खर्चा करो, तुम्हारे पति उसमें खर्चा करें, जहाँ दोनों मिल बांट के करो। इंजॉय तो तुम दोनों ने किया ना, इंजॉय तो तुम दोनों ने किया ना, फिर एक को ही क्यों बताना कि मेरा पैसा मेरा, तेरा पैसा तेरा। शादी क्यों की? इंडिपेंडेंट लड़कियों को किसी की भी जरूरत नहीं है, वो तो शादी भी क्यों करे वो। अब आती हूँ मैं बात यहाँ पे लाइव की, ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं भी जल्दी लाइव करूँगी। मैं ना थोड़ा डर जाती हूँ लाइव से। मैं आज आपको अपनी असलियत बताऊँ, हुआ क्या कि मैंने भी एक बार ना 1K के चक्कर में ना, मैंने सबको बोला, मैं भी लाइव करती थी, मैंने कहा जब मेरा 1K हो जाएगा तो मैं ना लाइव करूँगी। अरे क्या बताऊँ, तैयारी की, मैंने कहा था फेस लाइव करूँगी। तो जब मैंने फेस लाइव की ना, उसके ऊपर इतना रश था, इतना रश था, मैं किसी के कमेंट ही रीड नहीं कर पा रही थी। मैंने वो लाइव 2 बार बंद की, ठीक है। अब तो खैर मेरी फेस वीडियो भी आ रही है, तो अभी भी मैं सोचती हूँ मैं लाइव करूँगी, तो फिर वो जो रश होगा ना, फिर मेरा दिल दुखता है कि जब मैं किसी के कमेंट रीड नहीं कर पाती हूँ, मैसेज रीड नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जल्दी ही हम लोग भी लाइव करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आती हूँ मैं लाइव के ऊपर। तो आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो आप लोग फिर से वो वाली लाइव देख सकते हो, जो इन लोगों ने अपने घर से लाइव करी थी, जिसमें बत्ती ने बोला था कि बात अगर माँ पे आ जाए तो फिर मैं चुप नहीं रह सकता। लेकिन आप लोगों ने देखा कि वो तो अपनी बहनों की भी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करता है, लेकिन डोंट मानने में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, जब उसने ये वाली माँ वाली बात की था, तो मैंने कहा भगवान ऐसे बच्चे सबको देना, ऐसा बेटा सबको देना। ये चीज़ बत्ती को खुद को भी पता है, ऐसा मैं बोलती रही हूँ कई बार, तो मेरी इंस्टा पे भी बात हुई है, आज मैं पब्लिकली आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ ये बात कि मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। लेकिन उसके बाद आफ्टर लाइफ क्या हुआ? आप अपनी बात से मुकर गए, आप अपनी बात से मुकर गए। कुछ भी हुआ हो, कोई भी बात हुई हो, कितना भी बड़ा तूफान आया हो, लेकिन आप अपनी बात के ऊपर टिके रहते कि माँ की रिस्पेक्ट करनी है, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करनी, दूसरों की माँ की इंसल्ट कर देनी है। बेटे, जब हमें वो चीज़ गलत लगती है दूसरों की, तो हम वही गलती खुद कैसे कर सकते हैं? ये मैं बोल रही हूँ बत्ती को, जी हाँ। तो हम लोग किसी दूसरे की मदर को डिसरिस्पेक्ट कैसे दे सकते हैं? उनको, जिनकी इतनी इज्जत इतनी बनी हुई है, उनको डिफेम कैसे कर सकते हैं? बहुत बातें हैं, बहुत बातें हैं, बहुत बातें। तो अब आप लोग जो मेरे प्यारी सी वाईटी फैमिली है, अगर आपको सच जो है सामने दिख रहा है, तो आपको किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसकी वीडियो शेयर करनी चाहिए, ये अब आप पे डिपेंड है, अगर आप थोड़ा भी समझ गए हो तो, ठीक है। तो मैं आपको अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को ना आज अभी एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। वो वाली ये चीज़ है, बात है, सॉरी मैं चीज़ बोल रही हूँ। वो बात ये है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल बत्ती का बहुत अच्छे दिन था,
आप लोगों को बोला एक अचीवमेंट, एक क्या कहते हैं, एक मुकाम, उसने अभी फर्स्ट पायदान पे, फर्स्ट सीढ़ी पे पैर रख लिया। समझ रहे हो आप? हम लोग तो अभी बहुत नीचे हैं। तो उसके लिए उन्होंने झूठों की महारानी, अब मैं बोलती हूँ ये बात अब बिल्कुल सही है, टिब्बे टोए चप्पड़ की रानी, झूठों की रानी, ठीक है। तो जी उसको ताज पहनाया गया, वहां पे उसको ताज पहनाया गया और खुशी के मारे उसके आगे हाथ जोड़ के घुटनों के बल में बिछे भी रहे, बैठे रहे। मालकिन, अब आप क्या कहते हो? मालकिन ने कहा मेरी तारीफों में पुल बांधे जाएं, उसकी तारीफों में पुल बांधेंगे। अब मालकिन का ये कहना है कि देखिए, छोटे से गांव में, छोटे से गांव में छोटी मोटी सी लड़की, बिल्कुल सही ना, छोटे से गांव में छोटी मोटी सी लड़की इतनी फेमस हो गई। तो मैं उसको बताऊं, भैया तू तो चांदपुर में थी, तू तो चांदपुर में थी, तो वहीं से तो शुरू हुआ था। तो अपनी स्टेटमेंट से ये भी चेंज हो गई। कैसे? इन्होंने खुद ही बोला था कि मेरे को मोटू ने बना के दिया था चैनल, तो अब ये कह रही है कि नहीं जी मोटू तोरी वाला नहीं, मैंने तो चोरी छुपे बना बना के वीडियो डाल रखी थी। पुरानी वीडियो शो करो ना अपनी, वो लव मैरिज वाली कर दो जिसमें तुमने सारा निकलवाया था। जब भी मोटू को बोला था मेरी तारीफों में पुल बांधो, मुझे बताओ फर्स्ट आपने कब प्रपोज किया, कैसे, क्या हुआ, बहुत तो कुछ ऐसे है ना। तो जी तो जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर ये कर्जदार हैं, सारे बंधुआ मजदूर हैं। तो बंधुआ मजदूर में ये पुत्तन भी आ गई है, जहाँ फिर पुत्तन के कुछ ऐसे राज हैं कि पुत्तन जो है डर रही है। तो पुत्तन, मैं कहना चाहती हूँ उससे अच्छी बात नहीं है कि तुम पहले ही अपने हस्बैंड को बता दो, तुम्हें क्या जरूरत है डरने की, तुम भी तो इंडिपेंडेंट हो। अब बात आती है मदर पे, कि मदर को ये वीडियो में कहना जरूरी था कि अब अकेले रहना सीख लो। ये बात जब बोली गई थी, आप लोगों को मैं रिमाइंड करा दूं, मासी के बेटे की शादी पे जाते हुए, तो मुझे कल बहुत गुस्सा आया था कि आपने अकेला जीवन जिया है तो आपको वो चीज़ नहीं पता लगी, वो फील आपने किया है वो आपको नहीं पता लगा। तो आपने अपनी बिटियों को ये समझा के नहीं भेजा, बेटा राजी खुशी आना तो कभी भी आना, मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, लड़के कभी भी मत आना, दरवाजे बंद मिलेंगे तुम्हें। पहले जमाने में ऐसे सीख देते थे ना लड़कियों को। लड़कियां डोली के टाइम पे क्यों रोती हैं बताओ? फुट फुट के क्यों रोती हैं? कई तो खुशी में रोती हैं कि चलो हम जा रहे हैं, जिनको मायके में सुख नहीं मिला होता, ठीक है। और कई इसलिए रोती हैं कि उनका पीहत छूट रहा है पीछे, सच्ची में, ठीक है, इस वजह से। लेकिन आगे उनको प्यार करने वाला इतना अच्छा हस्बैंड मिल जाए, तो एक हस्बैंड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो इनकी जो है ना एडजस्टमेंट कराए। कि एक लड़की 25, 26 साल, 27 साल, 22 साल जब भी शादी हुई हो, तो इतना टाइम वो अपने घर में रह के आई है, तो फिर ऐसे ही दिन त्योहार बना रखे हैं हमारे बड़े बुजुर्गों ने कि पहला फेरा, जिसको पग फेरा कहते हैं, पग फेरे जाना, फिर दूसरे फेरे जाना, फिर तरोजा, ऐसे कहते हैं। अब मैं बताऊं पंजाब में, ठीक है, फिर कपड़े लत्ते लेके बिटिया को भेजते हैं। तो साल भर ना ऐसे ही त्योहार आते जाते रहते हैं। त्योहार नहीं होते, बहाने से कह दो, ठीक है। बेटी का दिल उधर भी लगे इधर भी लगे, एक बैलेंस बना के चलते थे। लेकिन इनके डीजे मी को तो कुछ नहीं पता। डीजे मी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो कि उनके बच्चे उनकी वीडियो में करते हैं, एक्चुअली में उनकी रिस्पेक्ट ऐसे ही होती है। अब झूठों की रानी ने ऐलान कर दिया। मेरे को बहुत सारे कमेंट आया, वो फेक आईडी से आए, कैसे आए मुझे नहीं पता, लेकिन परसों की वीडियो में मेरे को इतने कमेंट आए ना। कमेंट पता कैसे आते हैं? हम लोग, लगता है कि कमेंट आया तो हम लोग ऐसे स्लाइड करके देख लेते हैं, लेकिन जैसे टच करते हैं वो रिमूव हो जाता है। वो वाईटी की ओर से है, ठीक है। अच्छा चलो मैं बताती हूँ। मेरे को कमेंट है कि आपको इन कुड़ी का थैंक यू बोलना चाहिए कि उसकी वजह से आपकी वीडियो चल रही है। मैंने कहा चल झूठे, मैंने मन में सोची ये बात कि चल झूठे, उसकी वजह से कैसे? उससे पहले जाके देखो ना हमारी कोलैबोरेशन की इतनी वीडियो चली हुई है, मेरी तो रेसिपी वाली इतनी वीडियो चल रही है, जब सबके मुंह में पानी आता था कि गोलगप्पे खा लिए, भल्ले खा लिए, चाट खा ली, डोसे बनाए, ठीक है। लेकिन अगर मेरे समझाने करने से, बातें करने से अगर किसी का घर बन जाता है तो उससे बड़ा मेरे लिए पुण्य कुछ नहीं है, ठीक है। अब जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि इन कुड़ी की मैं तो बिल्कुल गुलाम नहीं हूँ कि मैं कहूँ मालकिन
मैं जो हूँ, आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी, वैसा कुछ नहीं होने वाला। पर अगर बात जो है किसी की रिस्पेक्ट पे आएगी तो वीडियो तो बनेगी, वीडियो तो बनेगी। देखिए रिचुअल्स आपके घर कौन से हैं, मैंने हाथ जोड़ के बोला वीडियो बनाओ, ताकि हम सबको पता लगे कौन सी दुनिया से हो। और मामा का लड़का भी कहता है भाई तू बहना अपने घर ही ठीक है, मैं तो चैनल चलाऊंगा और चला के दिखाऊंगा, 1K होने वाले हैं उसके भी, वो भी कर्जदार नहीं है। और समझो कि हम सब आके तुम्हारे हाथ जोड़ के कहें देखो मालकिन, ये मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि डॉबी, मैं इसको क्यों बोलती हूँ डॉबी बोलना या डम्बो बोलना, मैं आपको बताती हूँ। हैरी पॉटर, हैरी पॉटर में एक उनका ना एक वो कान उसके ऐसे हैं, नाक ऐसी है, उसका नाम है डॉबी। वो कहते डॉबी मालिक। आप नहीं तो आप देख लेना हैरी पॉटर की वीडियोस, मेरे को बहुत पसंद है। खुश रहना चाहती हूँ, सबको खुश रखना चाहती हूँ, लेकिन किसी के दुख में अगर मेरा दिल दुखी हो जाता है, कुछ बातें ऐसी है मैं यहाँ पे खुल के नहीं बता सकती, लेकिन सबको मैं ये चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि सपोर्ट करो नन्नू को सपोर्ट करो, ताकि उसको मालकिन के आगे हाथ ना जोड़ने पड़े। सपोर्ट करो नन्नू को करो, आंखें खोलो। उनके व्यूअर्स अगर हमारा ये चैनल देखते हैं तो आंखें खोलो। सुंदरता, मैं पहले बोल रही हूँ, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, हर चमकती चीज़ हीरा नहीं होती, दिल काले हैं उनके। चलिए वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, अपने अपने सजेशन दे देना जल्दी से मेरी वीडियो में। तो मिलती हूँ कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।